तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, आप लोग का देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी 39,000 पोस्टों पर है। कुल मिलाकर 38,926 पोस्ट पर है, लेकिन लगभग आप 39,000 समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ नोट मतलब कि नॉलेज दिया जाएगा और किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, सारा इस चैनल पर बताया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सभी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे बहुत ही डिटेल से दी जाएगी, है ना। सारे चीज़ों का जो विवरण रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एलिजिबिलिटी आपको बता दूँ, जीडीएस की क्लास 10th पास होनी चाहिए। अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन होगा, है ना, और कोई भी एग्जाम नहीं होने जा रहा है, मेरिट बेस्ड। और ये मेरिट किस पर बनेगा, क्लास 10th में आप जो मार्क्स लाए हो, तो जो क्लास 10th में आपने मार्क्स लाया उसी से मेरिट लिस्ट बनेगा सभी स्टेट का, और उस हिसाब से आपको सर्कल के कौन से सर्कल में कितना कटअप जाएगा आपको वहाँ पे अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे आपको भर्ती दी जाएगी, है ना। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है मात्र, और स्टेट वाइज वैकेंसी है, सभी स्टेट का अलग अलग वैकेंसी है, सभी स्टेट का जोड़कर 39,000 वैकेंसी है। चलिए, अगर आपको सबको स्टेट वाइज वैकेंसी देखना है कि सभी स्टेट्स में किस तरह से वैकेंसी है, चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से स्टेट से आपको वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख पाते होंगे कि इधर ये एक सारणी आप देख सकते हैं, एक तरफ राज्य का नाम दिया हुआ और संख्या कितने पोस्ट वहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक, आप ध्यान से देखते चलिए धीरे धीरे, और ये आपको सारे स्टेट के दिख रहे होंगे, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी स्टेट के जितने भी हैं यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ स्टेट्स में ज़्यादा हैं, कुछ में कम भी हैं, है ना। तो इस प्रकार कुल पोस्ट आप देख सकते होंगे सभी जोड़ के। पश्चिम बंगाल में 1963 मतलब 1963 है, और कुल मिला के 38,926 मतलब आप लगभग 39,000 पोस्ट समझ सकते हैं, है ना। और शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं कि 10वीं से 12वीं है। आयु सीमा 18 से 40, और आयु में छूट जो नियमानुसार होती है, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल, उस तरह से दिया हुआ है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। अब देखिए, बात रही सैलरी का जीडीएस 2022 का, तो आप देखिए एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि 4 आवर की ड्यूटी रहेगी आपका सैलरी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन में भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो 12,000 आपको पेमेंट मिलेगा बीपीएम के लिए। और एक और पोस्ट है एबीपीएम, है ना, और डाक सेवक भी जिसको बोल सकते हो, 10,000 की सैलरी उसमें दी जाएगी। एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। और जिस प्रकार आपका आयु सीमा में छूट भी दिया जा रहा है, जिस तरह से आपका अगर कैटेगरी है, SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है 5 जून 2022 है, तो 5 जून 2022 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 10th पास होनी चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज जो भी उस स्टेट में या उस सर्कल में बोला जा रहा है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, और साइकिलिंग मतलब कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं मांगी गई है। तो आप लोग को क्यों अप्लाई करना चाहिए फॉर्म, अब आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, किसी तरह का एग्जाम नहीं जाके देना है, कोई भी तरह का यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक बार अप्लाई कर देना। आपको मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो आपको सीधे भर्ती दी जाएगी। अब चलिए हम एक बार नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, और कौन से स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेज की मांग की जा रही है वो भी आप देख लें, ताकि आपको पता चल जाएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल में सभी स्टेट का किस तरह का वैकेंसी आया हुआ है, मतलब झारखंड में कौन सा सर्कल में किस तरह का वैकेंसी है, बिहार में किस तरह का है, असम में किस तरह का है, वेस्ट बंगाल में किस तरह से, MP किस तरह से है, यूपी में किस तरह से, सभी की डिटेल यहाँ पे मतलब कि लैंग्वेज भाई अब दिया जाएगा कि कौन से कैटेगरी का कितना है। तो अभी अप्लाई नहीं करें आप हड़बड़ी में, फिर से 2-4 दिन वेट कर ले, मैं सारा स्टेट का डालूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टेट्स आपको डालना चाहिए, ताकि आपको भी फायदा होगा। तो चैनल में इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहेंगी। देखिए, नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऐसे सारी डिटेल आपको दे दी है। 2 मई से स्टार्ट हुआ है, 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर लेना 5-6 दिन, उसके बाद मैं सारा डिटेल दे दूंगा। सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है 12,000 10,000 मिलेगा, उसी तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मैंने बताया, तो ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा, है ना। EWS को कोई भी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते होंगे कि किस तरह का मतलब कि आपका होना चाहिए, डिसेबिलिटी सूटेबल टू द पोस्ट, लो विजन आपका चलेगा, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया था, क्लास 10th आपका चाहिए, है ना। कोई भी स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड कोई भी हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आपको आना चाहिए, और कोई खास इस तरह का और रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट चाहिए था। आपका मेरिट बेस्ड एग्जाम बेस्ड आपका बनेगा, क्या बोलते हैं, आपका मेरिट लिस्ट, तो कोई भी तरह का टेंशन नहीं है। और पास्ट एक्सपीरियंस भी कोई तरह का जरूरी यहाँ पे नहीं है, तो कोई भी तरह का यहाँ झंझट नहीं है। तो आप लोग किस लिए अप्लाई करना चाहिए अब आपको समझ में आया
आ गया होगा। अब लैंग्वेज वाइज किस तरह से कौन से स्टेट में कितना है वो सारा अपडेट दिया जाएगा, कौन सा सर्कल में कितना आपका कैटेगरी में पोस्ट है, ओबीसी में, SC/ST में, EWS में, UR में। तो आप सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारी अपडेट आपको समय पर मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।